हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, जो कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है बच्चों। तो आज की क्लास में बच्चों मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं, तो आप मेरी एक एक बात को बहुत अच्छे से समझिए ताकि आने वाले लेक्चर्स में आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो और आपसे सवाल बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत आसान तरीके से हो जाए। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री की डेफिनेशन, ट्रिगोनोमेट्री का यूज क्या होता है, वो सिखाते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल कहां पर होता है, यानी क्यों किया जाता है। सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान देना है कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट बच्चों दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तरीका है डायरेक्ट मेथड, एक तरीका है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है बच्चों? डायरेक्ट मेथड वो है जिसमें मैं आपको कहता हूं कि आप एक फीता लेकर एक टेबल की लेंथ को नाप के दिखाइए। तो आप क्या करते हो, फीता पकड़ा और टेबल की लेंथ को नाप के दिखा दिया। यहीं पर मैं अगर आपसे कहता हूं कि आप अर्थ से लेकर सन की डिस्टेंस को नापिए, तो क्या आप फीते से नाप पाओगे? तो क्या करेंगे? इसीलिए हमने क्या किया, ट्रिगोनोमेट्री को इन्वेंट किया गया और उससे कई प्रकार के लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर किया गया। कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, उसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री का बेस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि हमारे पास देखिए कार है, आपको एक कार दिख रही होगी, यहाँ पर एक कार है और कार से कुछ डिस्टेंस पर एक पोल रखा है। तो हमारा टारगेट क्या है बच्चों? हमारा टारगेट ये है कि आपको इस पोल की हाइट को निकालना है बिना किसी डायरेक्ट मेथड के, ना फीते के बगैर। तो आप कैसे करोगे? तो हमने क्या किया, इसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट ट्रायंगल ही हमेशा बनता है। अगर जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है वहां पर आप बनाओगे, कंस्ट्रक्ट करोगे, उसके बाद बनाओगे। तो यानी राइट एंगल का होना, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का होना कंपलसरी है। तो इसमें क्या है, आपको तीनों साइडों की नेमिंग और तीनों साइडों के बारे में पता होना चाहिए। तो 3 साइड्स कौन कौन सी होती है, तो आपको याद रखो, अगर यहाँ पे पहली चीज तो ये याद रखो कि ये हमेशा पोल देखो इस बेस के साथ नीचे परपेंडिकुलर है, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, और परपेंडिकुलर के ठीक सामने वाली जो साइड होती है इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाइपोटेनस को कहते हैं, यानी कि एच से मैं यहाँ इसको दिखा रहा हूं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं, या पूरा लिख देते हैं, चलो क्या कहते हैं बच्चों? इसको हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करते हैं? आप में एच से दिखाते हैं। और क्या बताया कि अगर ये वाली यानी परपेंडिकुलर के सामने अगर हाइपोटेनस है तो इसके साथ जो बचे हुए दो साइड है, एक ये वाली और एक ये वाली। अगर बच्चों एंगल आपका यहां बन रहा है, ये तो 90 तो है ही, ये तो कंपलसरी, ये तो होगा, लेकिन इसके अलावा अगर मान लो एंगल यहां बन रहा है तो हम क्या करेंगे, जहां एंगल बनता है उस वाले को हम लेते हैं, उस साइड को हम बेस कहते हैं, और एंगल के ठीक सामने वाले को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या सिखाया, दोबारा बताते हैं। मैंने आपको बताया बच्चों कि राइट एंगल ट्रायंगल या फिर ट्रिगोनोमेट्री का यूज बच्चों हम कहां करते हैं? ट्रिगोनोमेट्री का यूज हमेशा हम लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए करते हैं। और किस प्रकार के मेजरमेंट है बच्चों? इनडायरेक्ट है। कौन सी है? इनडायरेक्ट मेथड मेजरमेंट का एक तरीका है कि, और इससे हम क्या कर सकते हैं कि लार्ज डिस्टेंसेस को निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे हमने यहाँ पर क्या बोला कि जो 90 के ठीक सामने वाला होता है इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। और अगर एंगल 90 तो कंपलसरी बनेगा, अगर एंगल यहां पर है और एंगल अगर इधर बन रहा है तो एंगल के ठीक सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो नीचे जहां एंगल बनता है इसको हम बेस कहते हैं। तो ये 3 साइड क्लियर हो गई। क्या क्या बताया? परपेंडिकुलर, बेस और क्या बच्चों? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, ये एज इट इज होगा, हमेशा 90 के सामने होगा। ये दोनों चेंज होते रहते हैं। कैसे? अगर यहां एंगल बन जाता है तो बेस ये हो जाता है, और सामने वाला क्या होगा एंगल के, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो ये चेंज होगा, ये एंगल पे डिपेंड करता है। तो एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके साथ वाला बेस, और 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस होता है। इतना क्लियर है?
चलिए, तो अब हमने क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम किस चीज से मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में स्पेशली अगर हम देखें तो हम दो चीजों के बारे में यहाँ पढ़ते हैं, एक तो इन साइड्स के बारे में और दूसरा बच्चों एंगल के बारे में। तो किसी ट्राइंगल के अंदर साइड्स की स्टडी करना या फिर एंगल की स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। यही हमारा क्या है बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री, और कुछ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर साइड्स का के मेजर्स के तरीके से कैसे ट्रिगोनोमेट्री यानी साइड बड़ी बड़ी साइड्स को निकाल सकते हैं, हम ये पढ़ेंगे। और उसके साथ बच्चों हम क्या करेंगे कि एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि एंगल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि ट्रिगोनोमेट्री की डेफिनेशन क्या है। तो अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि ट्रिगोनोमेट्री में हम साइड का और एंगल का मेजरमेंट करते हैं। किसका करते हैं, साइड और एंगल का। तो डेफिनेशन के साथ, ताकि आपके नोट्स भी बहुत अच्छे तैयार हो जाए। ठीक है, तो बच्चों यहां हम बताते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। ट्रिगोनोमेट्री किससे बना बच्चों, दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड जिसको हमने नाम क्या दिया है बच्चों, ट्रिग्नोन। क्या नाम दिया है यहाँ पे, एक वर्ड जिसको हमने नाम दिया है बच्चों ट्रिग्नोन, ये आपको दिख रहा है। और दूसरा वर्ड क्या है बच्चों, मेट्रोन। ये दोनों ग्रीक वर्ड है, ध्यान से समझना। ट्रिगोनोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक ग्रीक वर्ड यानी क्या है, ट्रिगोनोन, और दूसरा क्या है बच्चों, मेट्रोन। ट्रिगोनोन का मतलब अगर हम देखें बच्चों तो ट्राइंगल है, जबकि मेट्रोन का मीनिंग क्या है बच्चों, मेजरमेंट है। क्लियर है, ट्रिगोनोन को क्या बोलते हैं, ट्राइंगल, और मेट्रोन को हम क्या करते हैं, मेजरमेंट। जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये होता है। इसका मतलब हम मेजरमेंट ही कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं बच्चों, ट्राइंगल का। ठीक है, यानी किसका मेजरमेंट कर रहे हैं बच्चों, ट्राइंगल में। लेकिन ट्राइंगल में किसका करेंगे, तो ट्राइंगल में हम दो चीजों का करते हैं, एक तो बच्चों साइड का और दूसरा बच्चों एंगल का। साइड्स कितनी है, तीन साइडें है, अभी मैं नाम बताया ना। और किस ट्राइंगल की बात करेंगे बच्चों, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल। नहीं भी है तो कंस्ट्रक्ट करोगे और बनाओगे। और उस ट्राइंगल में तीन साइड्स होती है, परपेंडिकुलर, बेस और क्या, हाइपोटेनस। 90 के ठीक सामने वाला आपका हाइपोटेनस, और उसके अलावा अगर 90 तो है ही, उसके अलावा अगर कहीं पर एंगल बने, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर दोबारा से समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान समझना। मान लो बच्चों ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अभी मैंने बताया ना ये 90 डिग्री है, तो इसके ठीक सामने वाला ये क्या होगा, हाइपोटेनस। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, अगर इसके अलावा अगर कहीं पर एंगल बने, जैसे यहां एंगल बने, बताओ क्या होगा। तो ये अगर एंगल बन रहा है तो इसके ठीक सामने वाला ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या बताया, ये तो फिक्स है, 90 के सामने वाला ये फिक्स है। तो अब इसके सामने वाला यानी जहां दूसरा एंगल बने 90 को छोड़ के, तो उस एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बचा हुआ है वो क्या होगा बच्चों, 20। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, 20। बहुत अच्छे से ध्यान से समझ में रखो इसको। ठीक है, अच्छा तो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं, विच डील स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करते हैं बच्चों, हम मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल यानी साइड्स की और एंगल का मेजरमेंट करते हैं। अभी मैं एक करके पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझना। और उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, क्या बताया कि मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, ट्राइंगल के मेजरमेंट, यानी ट्राइंगल में साइड और एंगल का मेजरमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें हैं, मेजरमेंट ऑफ साइड्स और दूसरा बच्चों मेजरमेंट्स ऑफ एंगल की हम चर्चा करते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहले हम बच्चों यहां क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे कि क्या, कि साइड का मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो साइड्स को हम मेजर करते हैं, साइड्स कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो क्या होता है, हम जो ये साइड्स है, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है, इन सब साइडों का एक रेशियो बनाते हैं, और वो रेशियो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कहलाता है। तो यहां पर क्या, दो दो साइड का रेशियो, जैसे परपेंडिकुलर का और बेस का रेशियो बनाया, ऐसे ही बेस और हाइपोटेनस का बनाया, ऐसे ही हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का बनाया, और ऐसे ही उल्टा बनाते हैं। तो यानी पूरे 6 होते हैं, दो इसके, यानी एक इससे बनेगा तो एक उल्टा भी होगा तो दो बनेंगे इसके, एक बी और एच होगा तो एक एच अपॉन बी होगा तो दो इसके, एक एच अपॉन पी होगा तो एक पी अपॉन एच, तो पूरे 6 होते हैं। ठीक है, ये आपने 10th में पढ़ा है, पर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो यहाँ मैं आपको मतलब बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। तो बच्चों इसको याद करने का तरीका क्या है, तो आपको पढ़ने पड़ा होगा 10th में, जिन नहीं पढ़ा क्या पढ़ा है, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल,
और बदले में क्या कर, सोना चांदी तोल, है ना। तो यहाँ पर क्या है, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, और बदले में क्या कर, सोना चांदी तोल। तो यहाँ पर देखो पी और एच का रेशियो साइन बनता है, बी और एच का रेशियो बेस और हाइपोटेनस कॉस बनता है, और पी और बी का रेशियो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आपका टी मतलब क्या बच्चों, 10 बनता है। तो याद रखना है, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल और बदले में सोना चांदी तोल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भी तरीके हैं पर ये तरीका सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर बताया है साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, कॉस थीटा बी अपॉन एच होता है, 10 आपका पी अपॉन बी होता है। अगर ये तीन आपको पता है तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोशक। तो कोशक अगर साइन का पी अपॉन एच है तो कोशक का एच अपॉन पी होगा बेटा। और अगर कॉस का बी अपॉन एच है तो यहाँ कॉस का अपोजिट क्या होगा, सेक। सेक का उल्टा क्या होता है बच्चों, आपका एच अपॉन बी। कॉट की अगर हम बात करें तो कॉट किसका उल्टा होता है, 10। 10 का क्या था, पी अपॉन बी। तो कॉट का अपोजिट होगा, यानी 10 का अपोजिट कॉट क्या होगा, बी अपॉन पी होगा। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और उसको याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई है, तो याद रखना, ठीक है। ट्रिक से याद करो, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल और बदले में क्या कर, सोना चांदी तोल। तो पहले तो मैंने आपको बताया मेजरमेंट ऑफ साइड्स क्या होता है, और मेजर ऑफ साइड्स को हम कैसे करते हैं। यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ साइड, तो आप मेजरमेंट ऑफ साइड करते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की मदद से। कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगली चीज बच्चों, और ये ट्रिगोनोमेट्री जो आपने पढ़ा है ये 10th क्लास में, साइड से हम लोग किस प्रकार से रेशियो की मदद से साइड्स को निकालते हैं, ये हमने पढ़ रखा 10th में, बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और अगर जिसको नहीं आता तो 10th का लेक्चर देखे, वहां जाकर आपको समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। पूरा बेस बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे अगले वाले की, ये तो साइड का है। जो हमारा मेन टॉपिक है 11th क्लास का, वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको एंगल को डिफाइन करता हूं। एंगल बताइए, एंगल की कोई डेफिनेशन बता सकता बच्चा, बताए कोई। तो बच्चों समझाते हैं, समझिए। एंगल हमेशा दो रे के बीच में बनता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जब दो रे एक दूसरे के साथ को इनिशियली, यानी कि दोनों के इनिशियल पॉइंट कॉमन होने चाहिए, ठीक है। इनिशियल मतलब क्या हुआ, एक रे ये निकली, एक रे यहीं, देखो इनिशियल पॉइंट ये है तो दूसरी रे भी यहीं से निकलेगी। तो इसके बीच में जो लेंथ ऑफ आर्क होता है, ये लेंथ ऑफ आर्क, तो इसी लेंथ ऑफ आर्क को हम क्या बोलते हैं, एंगल कहते हैं। ये भी कह सकते हैं द लेंथ ऑफ आर्क बिटवीन इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड मतलब जहां से हम स्टार्ट करते हैं, टर्मिनल मतलब जहां हम एंड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आपका एंगल कहते हैं। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अगली चीज बच्चों, एंगल हमारे पास यहां पर जो मैंने बताया, एंगल कितने प्रकार के, कितने टाइप के होते हैं। तो हम कहते हैं कि एंगल को नापने के तरीके ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑफ एंगल, यानी कि एंगल के सेंस के तरीके। सेंस मतलब क्या बच्चों, कि आपने एंगल को कैसे नापा है, मतलब क्या कि एंगल को आपने ऐसे नापा है या फिर एंगल को आपने ऐसे नापा है। तो इसे बोलते हैं बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, है ना। घड़ी घड़ी क्या चलती है बेटा, अगर ये मान लो हमारी वॉच है तो घड़ी चलती कैसी है, 12 से 1 जाती, फिर 1 से 2, 2 से 3, ऐसे चलती है ना घड़ी, यूं चलती है। पर हम क्या चल रहे हैं, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं ऐसा, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंगल बच्चों आपको याद रखना है, जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उस समय एंगल को पॉजिटिव लिया जाएगा, और जब एंगल को क्लॉकवाइज नापा गया, क्लॉकवाइज देखो ऐसे नापा गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कहते हैं। तो यहां पर वही समझाया गया है कि आपके एंगल को देखो ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑफ एंगल कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। यानी पहला पार्ट कौन सा बच्चों, पॉजिटिव एंगल, दूसरा पार्ट कौन सा बच्चों, नेगेटिव एंगल। तो चलिए पहले पॉजिटिव को मैंने अभी समझाया था, उसको देख लेते हैं। पॉजिटिव एंगल यहां बच्चों बताया गया है, आपको दिख रहा होगा कि पॉजिटिव एंगल जो है वो कैसा है। अगर आप कैसे नापते हो बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज नापते हो, ठीक है। आप कहीं पर बोला 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसा बच्चों, अब याद रखना। और कहीं पर बोले कि क्लॉकवाइज 30 है तो आप ऐसे नापोगे, ये -30, ठीक है। तो कहीं पर 30 लिखे, कहीं पर -30 लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड सेम है, पर फर्क किसका बच्चों, डायरेक्शन का। एक को एंटी क्लॉकवाइज नापा गया है और एक को क्लॉकवाइज नापा गया है। मेरी बात बहुत अच्छे समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो अगर बोलेंगे
टाइप्स ऑफ एंगल बताओ, तो हम बताते हैं मीन। वैसे तो आपने पढ़ा होगा एक्यूट होते हैं, है ना, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, है ना, राइट एंगल ही पढ़े हैं, पर हम मीन की फोकस की बात कर रहे हैं कि नापने के तरीके से एंगल दो प्रकार के होते हैं, कि या तो आप एंटी क्लॉकवाइज नापोगे या फिर क्लॉकवाइज। तो इसका हम क्या बोलेंगे, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव हो गया। क्लियर है बच्चों? अगली चीज हम बताते हैं कि अगर एंगल को नापने का तरीका तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एंगल को हम नापते किस में है। जैसे आपको मैं अगर छोटा सा एग्जांपल दूं, हम कहते हैं ना मास, किसी का मास है, लेंथ किस में नापते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, है ना, फुट में, ऐसे नापते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, एंगल को नापने का भी अपना एक सिस्टम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो एंगल को नापने के सिस्टम कितने हैं, तो हम कहते हैं वैसे 3 होते हैं। एक आपका होता है ब्रिटिश सिस्टम, एक आपका होता है फ्रेंच, और एक आपका होता है कौन सा, सर्कुलर सिस्टम। पर हमारा फ्रेंच सिस्टम जो है वो किसी काम का नहीं है, तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम दो ही लेंगे, एक कौन सा, डिग्री सिस्टम, एक कौन सा बच्चों, रीडियन सिस्टम। डिग्री सिस्टम आपको पता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 45, 60 या पढ़ते हो। लेकिन यहाँ हम और भी पढ़ेंगे कि क्या डिग्री से छोटा भी कुछ है, उससे भी छोटे एंगल होते हैं, या फिर उससे मतलब कहां तक हम एंगल, सबसे छोटा एंगल कहां तक हम नाप सकते हैं, और सबसे बड़ा कहां तक हम मेजर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया दो है, एक डिग्री सिस्टम बताया, दूसरा बच्चों रेडियन सिस्टम बताया। तो डिग्री सिस्टम क्या बताया, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। रेडियन सिस्टम वही है जो सर्कुलर सिस्टम है, सर्कल से नाम पड़ा है, अभी हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो पहले हम डिग्री को पढ़ते हैं। डिग्री सिस्टम की हम बात करते हैं बच्चों, तो डिग्री सिस्टम कैसा है, एक इमेजिनरी सिस्टम है। मतलब कि क्या, कि इसमें क्या किया गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, देखो एक राइट एंगल है ना, इस राइट एंगल में क्या किया, इस राइट एंगल के बराबर बराबर 90 हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए बच्चों, 90 हिस्से कर दिए, और एक हिस्से का नाम रखा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना पार्ट है इसका, इस पूरे का 1/19 हिस्सा है, किसका, इस पूरे राइट एंगल का। तो अगर आपसे पूछे कि 1 डिग्री क्या होता है, तो आपको पता है 1 डिग्री अगर आप राइट एंगल की भाषा में समझे तो आपको पता है एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। तो उसका 1 डिग्री कितना होगा, 1/19, है ना। जैसे एक सर्कल में पूछेंगे, एक सर्कल में पूरा कितना डिग्री होता है, 360, तो उसका 1 डिग्री कितना होता है, 1/360। आ रही समझ में बात, है ना। तो क्या समझाया, तो एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, यानी पूरे में राइट एंगल, और 1 डिग्री कितना वो समझाया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मैंने क्या बोला, एक चीज आपको याद रखनी है कि डिग्री से छोटे, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, लार्ज डिस्टेंस के लिए बोला था ना कि ट्रिगोनोमेट्री को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है एंगल वैसे वैसे छोटा होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे क्या होगा, आप जैसे अगर हम बात करें, हम अगर अर्थ से मून तक का डिस्टेंस ले, अर्थ से सन तक का ले, तो दोनों के एंगल में फर्क होगा। मून पास है, सन दूर है, तो जितना दूर होगा एंगल उतना छोटा होता जाता है, ठीक है। तो एंगल मान लो इतना छोटा हुआ कि 1 डिग्री से भी छोटा हो गया, तो क्या किया गया, तो ब्रिटिश वालों ने क्या किया, इसके भी बराबर बराबर 60 हिस्से कर दिए, 60 पार्ट कर दिए, किसके, 1 डिग्री के, और उस एक पार्ट का नाम रखा 1 मिनट। तो 1 मिनट कौन सा हिस्सा हुआ, 1/60 पार्ट हुआ किसका, 1 डिग्री का, ठीक है। तो इसका मतलब डिग्री से भी छोटा एक हमारे पास एंगल है, जो किसका है, क्या है बच्चों, मिनट है। और इस मिनट का सिंबल होता है 60, और इसके ऊपर डैश, ऐसे एक सिंगल डैश, इस डैश को मिनट कहते हैं, ठीक है। अब और क्या, हम सन से भी दूर गए, कहां, स्टार तक पहुंचे, तो और डिस्टेंस बढ़ेगा, तो एंगल और छोटा हो गया। तो एंगल और छोटा हो गया, तो आपने क्या किया, जो वो 1 डिग्री के 60 मिनट बनाए थे ना, उस 1 मिनट के भी हमने बराबर बराबर 60 हिस्से कर दिए। तो आप सोचो वो जो एक हिस्सा होगा, वो हिस्सा कितना छोटा हो जाएगा, तो उस हिस्से का नाम रखा 1 सेकंड। तो 1 सेकंड क्या है, एक किसका, 1/60 पार्ट ऑफ 1 मिनट, यानी 1 मिनट का कौन सा हिस्सा है, वो 1/60 हिस्सा है, बहुत छोटा हिस्सा है। तो लास्ट हम यहां तक नाप सकते हैं, सेकंड तक, सबसे छोटा एंगल हम यहां तक ले सकते हैं, 1 सेकंड तक, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 10th में हम पढ़ते डिग्री तक होता है, हमने पढ़ा डिग्री से छोटा मिनट होता है, और मिनट से भी छोटा बच्चों सेकंड होता है। तो एक राइट एंगल में 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और सेकंड का सिंबल क्या होता है बच्चों, इसके ऊपर डबल डैश होता है, क्लियर है।
अच्छा, जैसे बताया ना यहाँ पे, अब 4 डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो पता है जब 1 डिग्री में 60 मिनट है तो 4 डिग्री में कितने होंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना 240 मिनट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और 240 मिनट अगर दिखा रहा है, देखो पॉजिटिव है 4 डिग्री, तो इसका मतलब ये कैसे नापा गया है, एंटी क्लॉकवाइज। सेंस कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको एक चीज, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगली चीज क्या है, आपको बता -3 डिग्री, माइनस को देख के क्या चलता पता कि क्लॉकवाइज है। अरे हाँ है ना। तो -3 डिग्री में कितने हैं, तो वही है, कितने होंगे -180, यहाँ पर क्या मिनट, सॉरी गलती से डिग्री लगा दिया, ये मिनट है बेटा। और कैसा नापा गया, क्लॉकवाइज नापा गया, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मिनट को कन्वर्ट करना हुआ डिग्री में, तो क्या करेंगे, जब भी किसी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो अब पता है कि अगर 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो हम क्या करेंगे, जब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आया, 1/2 डिग्री या फिर 0.5 डिग्री। और अच्छे समझते हैं, आगे चलेंगे, अभी समझ में आएगा, ठीक है, जब क्वेश्चन कराएंगे। पहले जो मैंने पीछे बताया बिल्कुल एकदम ध्यान से समझते हुए चलिए, ठीक है ना। अगला आपका आता दूसरा सिस्टम, कौन सा होता है बच्चों, रेडियन सिस्टम। जब रेडियन सिस्टम की बात करते हैं तो इसका नाम मैंने बताया सर्कुलर सिस्टम होता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक सर्कल के सेंटर पे, देखो सर्कल के सेंटर पे जो भी एंगल सबटेंड होता है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल आर मेजर्ड इन रेडियन। यानी कि ये जो आपका होगा ये हमेशा रेडियंस में ही मापा जाएगा। 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन जो भी है इसमें नापा जाएगा, ठीक है, इसमें मेजर किया जाएगा। तो आपको क्या बताना है कि रेडियन सिस्टम कहां चलता है, सर्कल में चलता है। तो आज के बाद सर्कल के अंदर जो भी एंगल होगा वो हमेशा रेडियन में मेजर किया जाएगा। ये नया है बिल्कुल, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझो। तो हमने क्या पढ़ा कि जो सर्कल है तो सर्कल की अपनी एक रेडियस भी होगी आर, ये भी रेडियस है, और ये एंगल जो है ये लेंथ ऑफ आर्क होता है, ये एल। तो हमने क्या पढ़ा कि यहां पर एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर कितना होता है, तो एंगल मैंने बताया एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर कितना होता है। अभी मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई थी, मैंने कहा था थीटा जो होता है यानी एंगल जो होता है वो डिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा होता है। कैसे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे एंगल छोटा होता जाता है, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतना एंगल बढ़ेगा, है ना। ऐसे तो पढ़ाया था मैंने कि अभी सन से स्टार जाएंगे तो एंगल घटेगा, तो डिस्टेंस बढ़ रही है तो एंगल छोटा हो रहा है। तो हम लोग एंगल में किसको नापते हैं, तो पता है लेंथ ऑफ आर्क नापते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू होता है L/R, तो इसलिए यहां लिखा है L को बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क और R को बोलते हैं रेडियस। तो अगर पूछेंगे कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर यानी कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल निकालते हैं थीटा, ये क्या होता है, तो हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क को डिवाइड किससे कर दो, रेडियस से कर दो, ठीक है। तो यहां बताया थीटा इक्वल्स टू L/R, और ये जो C लगा रखा है जैसे डिग्री का सिंबल ऊपर लिखते हैं ना, ऐसा ऐसे रेडियन का सिंबल C होता है, या फिर आप R8D लिख के भी छोड़ सकते हैं, कोई बच्चा चाहे तो पूरा रेडियन लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब अगला पॉइंट आता है कि सबसे मेन बात क्या है, यूनिट का पता करो, एक रेडियन कितना है, पहले उसी से आइडिया करेंगे। तो एक रेडियन कितना होता है, तो याद रखना एक रेडियन किसी सर्कल के अंदर यानी सर्कल के सेंटर पे तब बनता है जब उसका लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस इक्वल होता है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस आपस में क्या हो बच्चों, बराबर हो, तभी उस सर्कल के अंदर कितना एंगल बनता है, एक रेडियन बनता है। वही लिखा गया है 1 रेडियन angle subtended at the center of a circle when length of arc is equal to कितना, इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि जो लेंथ ऑफ आर्क है इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, यानी L इक्वल्स टू R होना चाहिए, तब एंगल कितना बनेगा आपका, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 रेडियन बनेगा, ठीक है। तो ये आपको पीछे बताया, 1 डिग्री का पीछे बताया था मैंने, यहां समझाया था कि 1 डिग्री का जो हम यहां पर बता रहे थे कि 1 डिग्री कितना होता है बच्चों, तो यहां समझाया था ना 1 डिग्री के बारे में कि 1 डिग्री कितना होता है, तो मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और 1 डिग्री कितना है, इसमें देखोगे राइट एंगल ट्रायंगल में तो पूरे का कौन सा हिस्सा 1/19 हिस्सा है। पर जब यहां समझाया बच्चों इस वाले में, इसमें क्या समझाया, एक रेडियन एंगल सर्कल के सेंटर पे कब बनता है, जब L इक्वल्स टू R होता है। आराम से समझिए बच्चों, ध्यान से, क्योंकि आपको पता है बेस जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं समझ सकते, ठीक है, आराम से समझिए। ओके, आगे चलते हैं। अब मैंने कहा 2 तो पढ़ लिए, एक हमने पढ़ा डिग्री, एक हमने पढ़ा रेडियन। लेकिन बच्चों अगर कहीं पर हमें डिग्री दे दिए तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और रेडियन दे दे तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या बनाया,
एक रिलेशन बनाया, किसके बीच में, डिग्री और रेडियन के बीच में। रिलेशन क्या होता है मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूं। डिग्री और रेडियन को जब डिवाइड करते हैं तो उसका रेशियो किसका बताया, डिग्री और रेडियन को जो हम डिवाइड करते हैं तो उसका रेशियो कितना होता है, 180 अपॉन में पाई होता है, ये याद रखना। तो यहाँ लिखा भी है डिग्री मेजर निकालते हैं तो 1/80 अपॉन सॉरी 180 अपॉन पाई इंटू में रेडियन मेजर, और रेडियन मेजर निकालने के लिए पाई अपॉन 180 इंटू में डिग्री मेजर, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अच्छा आगे हम अगर पढ़े सिंपल तरीके से याद रखना, कैसे याद रखना बेटा, जिसको डिग्री में आज तक 180 कहते थे उसको आज के बाद रेडियन में पाई कहेंगे, यानी कि d अपॉन 180 इक्वल्स टू r अपॉन पाई होता है, ये मेन फॉर्मूला है, इसी को याद कर लो। डिग्री में जिसको 180 कहते थे उसी को आज से रेडियन में पाई बोलेंगे, ठीक है। और भी तरीके हैं, कोई कहता है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, टीचर बताते हैं कि ऐसा है, तो आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत है जिससे आपको इजी लगे। तो एक तरीका मैंने बताया कि डिग्री को मैं जिसको 180 कहते हैं उसी को रेडियन में पाई कहते हैं, तो मैं सारे सवाल इसी से करूंगा अपने, ठीक है। ओके तो चलते हैं आगे की तरफ। अब बच्चों अभी तक का पूरा कॉन्सेप्ट जो भी था ट्रिगोनोमेट्री का, एंगल को कैसे मेजर करते हैं, साइड को कैसे मेजर करते हैं, पर हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, एंगल का 11th क्लास में, ठीक है। साइड्स का आपको 10th में मिलेगा, आप बिल्कुल 10th में देखो बेसिक से पूरा पढ़ाया गया है और पूरा समझाया गया है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम पूरा अपना प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं और अच्छे से क्वेश्चनों को समझते हैं। अभी तक बच्चों जो हमने सीखा था, आप 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, 45 को क्या लिखेंगे, 60 को क्या लिखेंगे, 90 को क्या, 120 का। तो एक आध मैं कराऊंगा, बकाया आप खुद करोगे, ठीक है। तो पहले हम इसी को लेते, चलो यहां समझते हैं। अभी तो मैंने बताया था ना बेटा, डिग्री में जिसको 180 कहते थे उसको हम रेडियन में क्या बोलेंगे बच्चों, पाई कहेंगे। तो डिग्री आपको दिया है, डिग्री कितना बच्चों 30 अपॉन में कितना 180 इक्वल्स टू कितना r अपॉन में पाई। तो यहाँ ये कैंसिल हो सकता है, 0 से 0 कैंसिल करो, चलो सो पहले यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, ठीक है, या 30 से काट दो 1/6 आएगा। तो पाई को यहाँ से हमें r निकालना है, तो पाई यानी r क्या आएगा, पाई ऊपर चला जाएगा यहाँ पे और नीचे 6 आएगा, तो r आएगा बच्चों पाई बाय 6, क्या आएगा पाई बाय 6। तो यहाँ लिख देते हैं, हमने पढ़ा 30 डिग्री को रेडियन में पाई बाय 6, अब इसके आगे डाल दो आप लोग पाई बाय 6। इसी प्रकार से 45 डिग्री को कैसे बदलोगे, तो सेम वही, डिग्री में जिसको आप 180 कहते थे रेडियन में आप उसको पाई कहिए। और पढ़ने का तरीका क्या है, जब तक आप बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं तब तक बार बार फॉर्मूले को लिखिए, ठीक है ना। तो डिग्री में कितना है बच्चों 45 और रेडियन में कितना है बच्चों आपका यहाँ पे पाई है। तो हमने इसको कैंसिल किया, यहां से 45 से 1 पे और ये कैंसिल हुआ 4 पे। आप 5 से भी कर सकते हो, 9 से भी, 9 5 जा 45 और 9 2 जा 18, तो 5/20 आएगा, कैंसिल करो 1/4 आएगा, तो मैंने डायरेक्ट उड़ा दिया। तो पाई से इसको मल्टीप्लाई किया तो पाई बन जा पाई, तो कितना आया बताओ, या शाबाश पाई बाय 4 आया बेटा, क्या आया पाई बाय 4, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप इन 3 क्वेश्चनों को पॉज करके करिए और मुझे आंसर बताइए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम थोड़ा सा पेपर में आने वाले सवालों की तरफ। तो बच्चों यहां पर लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस, यानी कि हमें क्या करना है, इनको रेडियंस में यानी रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इसको समझते हैं, ये तो इजी है, हमें दिया क्या डिग्री दी है सारे। और एक बात याद रखना, यहाँ देखो मिनट सेकंड सब लिखे हुए हैं, तो हमको डिग्री ही चाहिए, डिग्री को ही हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं, ये तो आपसे हो ही जाएगा इजी, आई बढ़ाया था। डिग्री में जिसको 180 कहते हैं उसी को रेडियन में पाई कहते हैं, ठीक है। जो बच्चा बनाना चाहे तो बना सकता है। तो समझते हैं बच्चों, डिग्री कितना है, डिग्री आपका 340 है, नीचे आपका 180 और r अपॉन में पाई आएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से क्या कितना है बच्चों 17 पे और 2 से क्या बच्चों 9 पे, तो पाई इसके साथ आया तो कितना आया 17 पाई बाय 9 और ये आया आपका रेडियन, ठीक है। और जो चाहे तो ऊपर लिख सकता है ये, पर एनसीईआरटी में इस सी का यूज नहीं किया गया है, वहां रेडियन कर रखा है, ठीक है, ये याद रखना, ओके ठीक है, ये याद रखना। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे देखो कहीं पर अगर पाई रेडियन लिखा ये है तो पाई रेडियन का मतलब 180 है, पाई का मतलब वही है 22/7 जो हम लिखते हैं ना पीछे 3.14 जो वैल्यू हम डेसिमल में लिखते हैं या फिर
डिवीजन फॉर्म में 22/7, तो पाई की वैल्यू वही होती है, लेकिन पाई रीडियन पूछे तब 180 डिग्री होता है। यहाँ याद रखना है, एक नई चीज है, ये बिल्कुल दिमाग में फिक्स रखो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब क्या है बच्चों, इसके बाद समझते हैं आगे। अगला दे रखा आपको -37 डिग्री और कितना 30 मिनट, यहाँ दिया है देखो। तो आपके पास क्या है, पहले मैंने बोला ना आपके पास है मिनट में है, हमें डिग्री चाहिए, तो इसको क्या लिखेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, ये तो ठीक है 37 डिग्री, इसको कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो पढ़ा है 60 मिनट होते हैं 1 डिग्री में, तो इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो मिनट छोटा है डिग्री बड़ा है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 30 से डिवाइड करेंगे 60 से, और एक ये भी किसमें आ गया बच्चों, डिग्री में आ गया, तो -37, और इसको अगर कैंसिल करें तो आएगा हाफ, और ये पूरा क्या बन गया आपका, डिग्री बन गया। तो माइनस का मतलब समझ गया ना, माइनस क्या है, क्लॉकवाइज, तो इसकी कोई वो नहीं है, इसको आप बाहर भी रख सकते हो ऐसा। अभी मिक्स फ्रैक्शन बन गया, आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई, अरे मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है बेटा, तो 37 को 2 से किया तो कितना आएगा 74, और 74 और 1 कितना होता है 75/2 डिग्री, इसमें है क्लॉकवाइज है, किसमें बच्चों, क्लॉकवाइज। तो चलिए इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, रेडियन में। वही डिग्री कितना है -75/2 और डिवाइड बाय 180, और ये कितना आएगा बच्चों, r/पाई। तो इसके नीचे 1, तो 1 कहाँ गया ऊपर, और 180 कहाँ है, इसके साथ आया, तो क्या आया 75/2 इंटू 180 इक्वल्स टू r/पाई। तो हमने यहाँ कैंसिल किया किससे, 5 से, 5 से करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 5 बन जा 5, और 5 5 जा 25, 5 से इसको कैंसिल किया तो ये कितना है, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, फिर 3 से और हो जाएगा, 3 5 जा 15, और 3 से किया तो कितना है 12, तो 5 और नीचे है 24, और पाई को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 पाई, यहाँ क्या आएगा बच्चों, 5 को मल्टीप्लाई किया किससे, पाई से किया तो 5 पाई आ गया, और नीचे 12 को किससे किया, 2 से किया, तो 12 2 जा कितना 24, तो ये मेरा क्या आ गया 5 पाई बाय 24 रेडियन, ये मेरा आंसर आ गया किसका, इसका। तो अब डी वाला पार्ट आप पॉज करके बनाएंगे, तब तक मैं आपको सी सिखाता हूँ। सी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ सवाल है, ठीक है। कितना है 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड, कितना था बच्चों, 5 डिग्री था, 37 मिनट था, और 30 सेकंड था। जिसको आता है वो कर सकता है बिल्कुल एकदम, क्योंकि अब चल गया पता आपको। पहले हम सेकंड को मिनट बनाएंगे, फिर मिनट को डिग्री बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सेकंड को मिनट और मिनट को बच्चों हम डिग्री बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 37 मिनट छोड़ दो, यहाँ आएगा 30/60 मिनट, ठीक है, यहाँ पे तो मिनट बना दिया। तो 5 डिग्री 37 मिनट, ये कितना आएगा कैंसिल, हाफ मिनट, तो पूरे को एक साथ ही लिख देते हैं ना ऐसा, ये बहुत बढ़िया। 5 डिग्री कितना आएगा, अभी लिखा था 75/2 मिनट, है ना, यहाँ पे मिनट, और ये कितना आएगा बच्चों, इसको लिखेंगे तो 5 डिग्री कितना है 75, और नीचे आएगा 2 इंटू में कितना 60, और ये पूरा कन्वर्ट किसमें हो गया, डिग्री में। कैंसिल करो, 5 से किया यहाँ पर 15 आया, 5 से किया इधर तो 12 आया, 3 से किया 5 आया, 3 से किया 4 आया, तो यहाँ क्या बना पूरा, आप समझते हैं क्या बना, 5 डिग्री बना, और ऊपर आपका क्या है 5, नीचे आया 8, और ये पूरा क्या बन गया बच्चों, आपका डिग्री बन गया। तो पूरा मिक्स फ्रैक्शन बन आए 5 8 जा 40, 45/8 डिग्री आ गया, हो गया। अब ये बन गया डिग्री। तो डिग्री में जिसको 180 कहते थे उसी को बच्चों रेडियन में पाई कहते हैं। तो डिग्री कितना है 45/8, और नीचे आपका आएगा 180 इक्वल्स टू r/पाई। वही इसके नीचे 1 है, दिख नहीं रहा होगा आपको, तो 1 है इसके नीचे, है ना, तो 1 जाएगा ऊपर, ये जाएगा यहाँ, तो यहाँ लिख देते हैं ठीक तरीके से, है ना। यहाँ क्या लिखते हैं 45 8, और ये नीचे आएगा 180 इक्वल्स टू क्या बच्चों, r। कैंसिल करें तो कैंसिल कितना आएगा, अच्छा नीचे पाई भी है यहाँ पे, कैंसिल करो, 5 9 जा 45, ये आएगा 36, 3 से कैंसिल, 3 से 9, ये आएगा 12, तो आएगा 3, ऊपर आएगा पाई, और नीचे कितना आएगा 12, 8 जा कितना होता है 12 8 जा 96,
ये होता, अच्छा और कैंसिल हो जाएगा, सॉरी और भी हो जाएगा ना, ये से कर दो 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो आएगा 5। तो आर क्या आएगा आपका, बोलो। ये 5 में इधर ले आया, सॉरी इधर से हटा दो, तो कितना आएगा पाई, और नीचे आएगा 32, तो आएगा पाई बाय 32। क्लियर है ना। तो पहले क्या किया, सेकंड को मिनट बनाया ये, और फिर मिनट को मिक्स फ्रैक्शन लेके लिखा, उसको डिग्री बना दिया डिवाइड के। डिग्री में पूरा इतना आया, मिक्स फ्रैक्शन था 45/8 ये लिखा है, और फिर चेंज किया यहाँ पे, ठीक है। और फिर आप तो खुद भी कर सकते हो ना, खाली सॉल्व करना। डिग्री है 45/8 यहाँ पे, और नीचे कितना बच्चों आपका 180, और ये 1 रहेगा, 1 ऊपर आ गया, ये इसके साथ गया, तो यहाँ आपने देखा होगा मैंने कैंसिल किया, कैंसिल करने आता गया, सबका अपना अपना है, पर आंसर कितना आएगा यानी कि π/32 आपका आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या सीखा बच्चों, कि अभी हमने सीखा है कि हम डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, और मेन चीज क्या सीखी, मिनट दे चाहे सेकंड दे, पहले आप उससे किस में कन्वर्ट करोगे, डिग्री में, तभी जाके आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका आता है, अगले को हम समझते हैं कि अब हमें क्या करना है, डिग्री को, आपको दिख रहा है डिग्री यहाँ पे, यानी डिग्री फाइंड करना है, यानी रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो तरीका फिर वही है जो आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे वही जो सिखाया, डिग्री में 180 जिसको कहते हैं, उसी को रेडियन में पाई कहते हैं। डिग्री निकालना है, 180 इक्वल्स टू रेडियन कितना बच्चों, 2π/15, नीचे कितना पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, d इक्वल्स टू 2/15 और इनटू बच्चों 180, ठीक है। बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं, अगर जिसको दिक्कत है तो वो वहां बता सकता है, बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं। अगर किसी को डाउट हो अभी पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या बच्चों, 3 से कैंसिल किया, 3 5 जा 15, और यहाँ 3 से किया, 3 6 जा 18, ठीक है। अच्छा 0 आ गया, तो 5 से फिर ये कैंसिल किया, तो किस पे कटा, 12 पे, तो कितना आया 24 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। तो डिग्री कितना है बच्चों, 24 डिग्री आपका आ गया। अगले को हम कन्वर्ट करते हैं, किसको, 1/4 को। ये जरा ध्यान समझना, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो समझते हैं अगला वाला क्या था, अगला 1/4, यस 1/4 रेडियन। आओ, तो जब 1/4 रेडियन की हम चर्चा करते हैं बच्चों, तो वही है सेम चीज, डिग्री में 180, रेडियन में पाई, जो मैं सिखा रहा हूं बहुत ध्यान समझना। अभी डिग्री आपको फाइंड करना है, नीचे 180 इक्वल्स टू रेडियन कितना बच्चों, 1/4, और नीचे आपका पाई आ गया। अब यहाँ पर जो पाई हम यूज कर रहे हैं, इस पाई का मतलब याद रखना बेटा, जो हम रेडियन से डिग्री में चल रही है, अब रेडियन में तो पाई का मतलब 180 होता है, पर हम क्या निकाल रहे हैं, डिग्री। यहाँ पाई का मतलब वही होता है 22/7। क्या बताया, रेडियन में पाई का मीनिंग क्या है, 180 डिग्री है, पर वहीं पर अगर हमसे पूछे डिग्री में बताइए, तो डिग्री में पाई की वैल्यू वही होती है 22/7, लिखा भी रहता है क्वेश्चन में, और नहीं लिखा हो तो मैं आप बिल्कुल दिमाग में रखिए इसको। रेडियन में पाई का मतलब 180 होता है, इसके अलावा कहीं भी दिखे तो वही होता है 22/7, ठीक है, ये तय रखना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमने क्या बताया, आओ समझते हैं। डिग्री में 180, ये पाई ऊपर गया, तो ये बना π/4। अब यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। तो डिग्री में 180, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और नीचे बच्चों क्या है इसका 4, तो 4 क्या है, अगर मैं इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, क्योंकि नीचे 1 होगा, 1 तो पाई के साथ ऊपर जाएगा, है ना, यही आ जाएगा। क्लियर ना पक्का। अच्छा तो यार डिग्री बराबर क्या आएगा, 22/7 इंटू 4 इंटू में कितना आएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है, जो मैंने लिखा है ऐसा। क्लियर है ना। तो मैंने क्या किया, पाई की वैल्यू यहाँ पर रखी, और पाई की वैल्यू रख के मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल के सॉल्व किया ये पूरा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कैंसिल किया 11 आया, कैंसिल किया 2 आया, कैंसिल किया 90 आया, और यहाँ क्या आया, d बराबर 11 को 19 से किया तो 990 आएगा, डिवाइड बाय क्या आएगा, 7 आएगा। इतना क्लियर है। अब आप देखो ना, ये पूरा परफेक्ट डिग्री नहीं है, तो हम इसमें परफेक्ट डिग्री निकालेंगे, परफेक्ट मिनट निकालेंगे, जहां तक ये सॉल्व होता है, कितने डिग्री है कितने मिनट है सारी बातें। तो क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको
इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करने पे हमने जब डिवाइड किया यहाँ पे तो इधर दिख रहा होगा 7 को किया ये, यानी 990 को किया किससे, 7 से, 7 1 जा 7, यहाँ बच्चों 2 आया 9, 7 4 जा कितना होगा 28, 7 4 जा कितना होगा बच्चों 28। ठीक है, एक मिनट दो मुझे। ठीक है, तो क्या बताया, 7 4 जा कितना होता है बच्चों, 7 4 जा आपको दिखा है यहाँ पे, 7 4 जा 28 होता है। तो जब 7 4 जा 28 होता है तो हमने क्या किया, यहाँ क्या बचेगा, हम 9 में से अगर 1 लेस करेंगे, 9 में से 8 लेस किया तो 1 आया, ये तो 0 हो गया, ऊपर आया 0, 7 1 जा 7, तो यहाँ आया कितना 3, और ये आपका क्या आया एग्जैक्ट, अगर हम देखो पॉइंट पे नहीं करना, ये आया 141 डिग्री एग्जैक्ट, यहाँ लिखा 141 डिग्री एग्जैक्ट आया, और 3/7 डिग्री, ये अब ये 3/7 डिग्री है, यानी 1 डिग्री से छोटा है। तो 1 डिग्री से जब भी छोटा हो तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में बताएंगे। समझे ना मैं क्या बता रहा हूं, क्या पहले हमने क्या किया, डिवाइड किया, परफेक्ट निकालना है, पॉइंट में लेके जाना, जो रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर बचा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे, 141 डिग्री परफेक्ट है, 3/7 यानी कि 1 डिग्री से छोटा है। अगर 1 डिग्री से छोटा है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, किस में कर देंगे बच्चों, मिनट में। तो d बराबर आएगा 141 डिग्री, और ये पूरा आ जाएगा, सॉरी 3/7, और इनटू में कितना आएगा 60, ये आ गया मिनट में, ये 7 है यहाँ पे। आगे लिखते हैं, क्या था 141, ऊपर देखो यहाँ पे क्या था बच्चों, 141 डिग्री था, 3/7 इंटू में 60, सॉरी इंटू में 60 था यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका मिनट था। तो क्या हुआ, यहाँ पर लिखा 141 डिग्री, 3 6 ये 18, 180/7। फिर इसमें देखो फिर ये फ्रैक्शन में आया है, तो फिर एक्यूरेट निकालते हैं, यहाँ करते हैं, तो 7 से डिवाइड किया 180 को, 7 2 जा 14, यहाँ बचा 4 0, 7 5 जा 35, कितना बचा 5, परफेक्ट मिनट कितना है 25। तो यहाँ लिखेंगे 141 डिग्री है, 25 मिनट है, और 5.7 मिनट, ये भी देखो 1 मिनट छोटा है, तो इसको भी कन्वर्ट कर देंगे बच्चों हम सेकंड में। तो यहाँ आएगा 141 डिग्री 25 मिनट, ये कितना है 6 5 जा 30, 300/7 सेकंड। अब परफेक्ट देखते कितना आता है यहाँ पे, तो यहाँ फिर अगेन वही किया, 7 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, 7 4 जा 24, कितना है 2, 7 2 जा 14। अच्छा अभी देखो मिक्स बच रहा 6 यहाँ पे, तो इसको हम अप्रोक्स करके लिख देंगे 43, तो आएगा 141 डिग्री 25 मिनट, और ये कितना आएगा बच्चों आपका 43 सेकेंड। आंसर लिख देंगे अप्रोक्स, क्या होगा बच्चों, अप्रोक्स हमारा, यानी कि अगर आपसे पूछे कि 1/4 रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका तरीका मैंने आपको बिल्कुल सिखाया। अब देखिए फॉर्मूला लगाया, रेडियन रखा, पाई याद रखना डिग्री में, रेडियन को छोड़कर किसी भी वैल्यू में पूछे पाई कितना होता है 22/7 होता है, रेडियन में पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखो इसके नीचे 1 होगा तो ऊपर जाएगा, और ये हमने पूरा सोल्व किया तो क्या आया, यहाँ पर देखो हमने सोल्व किया तो कितना बन गया, पाई 4 आया, और हमने जब पूरा कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद आपने वैल्यू देखी, और वैल्यू में हमने पहले इसको कन्वर्ट किया परफेक्ट डिग्री में। ये देखो फ्रैक्शन फॉर्म देखिए ना, यहाँ पर भी डिग्री निकालते समय, डिग्री निकालते समय जहां पर भी फ्रैक्शन फॉर्म दिखे वहां डायरेक्ट आप डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद परफेक्ट डिग्री निकालो, फिर जो आपका 1 डिग्री से छोटा है 1 डिग्री से, उसको कन्वर्ट करो मिनट में, ऐसे 60 से मल्टीप्लाई, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, फिर कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करके अगेन फिर वैसा ही देखो मिक्स फ्रैक्शन बन के हमने पूरा सॉल्व किया, तो कितना आया 25, यहाँ देखो 25 क्या आया मिनट आए, फिर और 5/7 बना, सेकंड में कन्वर्ट किया, और 300/7 आया, फिर देखा तो 42 आया, लेकिन यहाँ रिमाइंडर बच रहा है तो हमने एक बढ़ा के लिखा 43 सेकंड। तो ये क्या आएगा आपका अप्रोक्सीमेट इतना है, यानी कि एक 1/4 रेडियन में इतने आपके डिग्री मिनट और सेकंड होते हैं।
अगला सवाल बच्चों, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर बोला था, अब आपको 6 रेडियन और 11/16, पहले आप इसको करके बताना कि इसका कितना आ रहा है, फिर आप ये करना, ठीक है। और जिस बच्चे को डाउट आए तो फिर अगली जो हमारा लेक्चर आएगा उस या फिर अगला जो प्रैक्टिस सेट हमारा पूरा आएगा उसमें हम इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। आगे बच्चों कुछ डिफरेंट सवालों की बात करते हैं, इसको भी समझते हैं। डिफरेंट सवाल कैसे? वर्ड प्रॉब्लम वाले। एनसीईआरटी का सवाल है, ये सवाल है किसका बच्चों? एनसीईआरटी का, ध्यान देना। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन लिखा है, अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, के पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इन्हीं को करा रहा हूं। एक व्हील, एक पहिया जो है बच्चों, वो 360 रिवोल्यूशन यानी चक्कर लगाता है 1 मिनट में, यानी कि एक पहिया जो है बच्चों वो 1 मिनट में 360 बार घूमता है, यानी कि रिवोल्यूशन जो है इन 1 मिनट कितना है बच्चों? 360, यानी 1 मिनट में रिवोल्यूशन कितने? 360 है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो कह रहा है कि बताओ हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो बताओ 1 सेकेंड में ये कितने रेडियन का एंगल बनाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कैसे? पहले हम ये पता करें कि अगर मान लो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताओ 1 सेकेंड में कितना बना रहा है, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है कि ये जो पहिया है ये 1 मिनट में 360 बार घूमता है, 1 मिनट में। तो इसका मतलब ये बताओ कि अगर 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है तो एक बार घूमने में कितने एंगल बनाएगा, है ना। डायरेक्ट हम निकालना चाहिए, अलग तरीका है, तो पहले इस तरीके को समझो, मैं समझाना चाहता हूं। मैंने कहा कि ये पहिया 1 मिनट में 360 बार घूमता है, ठीक है, 1 मिनट में 360 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहिया, मेरे कहने का अर्थ है 60 सेकंड में 360 बार घूमता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 सेकंड में जो पहिया घुमा 360 अपॉन में कितना आया? 60। अरे हाँ है ना, क्योंकि 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड में पहिया कितनी बार घुमा? 360 बार। तो 1 सेकंड में कितना होगा? तो डिवाइड मारेंगे, तो कितनी बार घुमा? 6 बार घुमा होगा। अरे हाँ है ना। और जब एक बार घुमा तो एंगल बनाया, एक बार घुमा तो एंगल कितना बना? 2 पाई। 2 पाई मतलब बच्चों 2 पाई रेडियन, यानी कि 360। समझो बात को बढ़िया से, ये तो समझ में आ गया ना कि 1 सेकंड में 6 बार घुमा, ठीक है। अब जो एक बार घुमा तो पूरा 360 बनाया, तो 360 को क्या लिखते हैं रेडियन में? 2 पाई लिखेंगे। तो हमसे पूछा कि 1 सेकंड में कितना एंगल बनाया, तो 1 सेकंड में घुमा कितनी बार? 6 बार, क्योंकि एक बार घूमने में अगर 2 पाई बनाया तो 6 बार घूमने में 6 × 2 पाई कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 12 पाई आपका रेडियन आ जाएगा। आया ना? आया समझ में कि 1 मिनट में 360 बार घूमा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में कितनी बार घुमा? 6 बार घुमा। और एक बार घूमने में 2 पाई एंगल बनाया, तो 6 बार घूमने में 6 × 2 पाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 12 पाई आपका आ जाएगा। आ रहा समझ में? ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया है, तो ध्यान से सवाल को पढ़ते हैं पहले। कहता है बच्चों, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ ऑफ 2 सर्कल्स सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट देयर सेंटर्स, यानी कि 2 सर्कल है, एक ये है एक ये है, दोनों सर्कल बच्चों एक पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, एक पर एंगल बन रहा है 75 डिग्री का। आपको पता है कि जो सर्कल के अंदर करने को हम डायरेक्ट कर सकते हैं वैल्यू, लेकिन हम रूल के मुताबिक चले तो आपको पता है रूल के हिसाब से कि सर्कल के अंदर जो भी एंगल मेजर होते हैं वो हमेशा किस में मेजर किए जाते हैं? रेडियन में। तो हम पहले क्या करेंगे, 2 एंगल है θ1, ये 60 डिग्री, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वही तरीका π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया कि वही आता है, तो ये कितना आएगा बच्चों? π/3 रेडियन। इसी प्रकार से जब दूसरे की हम चर्चा करेंगे, θ2 कितना था? 75 डिग्री था, और 75 डिग्री मतलब 75 इंटू में π/180, है ना बेटा। अब यहां पर इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर देखो 5 से अगर कैंसिल किया तो 15 आएगा, और ये क्या 30 से पीछे भी किया था हमने, और इसको कैंसिल किया 5 से तो 3 से 3 5 × 15 और 3 से क्या 12 आया, तो पूरा हमारा ये आएगा 5 π/12 रेडियन, ठीक है ना बच्चों, ऐसा आएगा।
ठीक है, दोनों को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब उसने क्या बोला है कि इनकी लेंथ ऑफ दो सर्कल की जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ आर्क सेम है, देखा ना, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल, तो इसका दोनों का L1 बराबर L2 है। अभी हमने क्या पढ़ा, थीटा इक्वल्स टू L अपॉन आर होगा, तो L क्या होगा बच्चों, R इंटू थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, R1 थीटा 1 बराबर R2 थीटा 2, ठीक है। R1 कितना निकालना है, थीटा 2 कितना, अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर चलो डायरेक्ट ही कर देते हैं, हमें रेशियो चाहिए R1 और R2 का, तो R1 और R2 का रेशियो क्या होता है बच्चों, थीटा 2 अपॉन में थीटा 1, यही हमें याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रेडियस का रेशियो एंगल के रेशियो के साथ उल्टा होता है, यानी R1 अपॉन R2, ऊपर देखो थीटा 2 और थीटा 1, ये उल्टा होता है, यही आपको याद रखना है। आपको पता है थीटा 2 कितना है, थीटा 2 ये है 5 पाई बाय 12, और थीटा 1 कितना बच्चों, थीटा 1 ये है पाई बाय 3, पाई से पाई 3 से कैंसिल हुआ 4, तो रेशियो आया बच्चों 5:4। क्या किया, अगेन हमें दो सर्कल दिए हैं जिनकी लेंथ ऑफ आर्क सेम है ना, और उन पे एंगल बन रहे 60 डिग्री 75। मैंने क्या बताया, सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनते हैं वो सब एंगल रेडियन में लिए जाते हैं, तो हमने 60 डिग्री को कन्वर्ट किया रेडियन में, तो आया 60 इंटू पाई बाय 180, कैंसिल किया तो पाई बाय 3 आया। इसी प्रकार थीटा 2 75 डिग्री था, कन्वर्ट किया, कैंसिल किया किससे, हमने यहाँ पर कैंसिल किया इसको 5 से, तो 5 से कैंसिल करने पर हमने देखा ये 15 आया, ये 36 आया। हमने किया फिर 3 से, 3 5 जा 15, और 3 हो गया 12 3 36, तो आया, और फिर कैंसिल किया तो कितना आया बच्चों, यहाँ पे 5 पाई बाय 12 आया। ये देखो जब हमने यहाँ पर सोल्व किया पूरा तो कितना आया, 5 पाई बाय 12। तो हमने बताया कि दोनों की लेंथ ऑफ आर्क बराबर है, तो L थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R होता है, तो L निकाला तो थीटा इंटू R, ये R1 थीटा 1 R2 थीटा 2, रेशियो किसका चाहिए, R1 अपॉन R2, तो क्या आएगा थीटा 2 अपॉन थीटा 1। इससे हमें एक रेशियो मिलता है, यानी एक रिलेशन मिलता है, R का रिलेशन थीटा के साथ अपोजिट यानी इनवर्सली होता है, उल्टा होता है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5 पाई बाय 12, और थीटा 1 की वैल्यू थी पाई बाय 3, पाई से पाई कैंसिल किया, 3 से कैंसिल किया 4 आया, तो रेशियो आपका आया 5:4 आया, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आया, और ये पेपर में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एंड आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 7:20 AM, यानी कि वो कह रहा है कि आपके पास एक घड़ी है, उस घड़ी में जो आपके पास समय है वो कितना बचा है, बचा है 7:20, तो ये 12 होता है, यहाँ पे 6, ये 3, और ये बच्चों आपका 9। तो आपको अगर बोला कि 7 बज के ये है, और 7 बजे से 7, और 7:20 में मिनट की सुई 4 पे होगी, तो मान लीजिए ये हटा दो, ये आपकी मिनट की सुई है और ये आपकी आर की सुई है ना, ये किसकी है आर, ये किसके मिनट। अब बजा है 7:20, तो कह रहा है कि बताओ इसमें जो एंगल बना है इसके बीच में, दोनों के बीच में कितना बना, ठीक है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, पहले आर वाले का निकालेंगे, तो पूरे आर वाले ने कितने डिग्री का एंगल बनाया है, फिर मिनट वाले का निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। कि आर वाले ने पूरा चक्कर, आपको पता है 12 घंटे में, ये आपने देखा 12 घंटे में 360 डिग्री पूरा लगाती है, कौन सी आर हैंड 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना होगा बताओ, तो 360 को डिवाइड कर देंगे बच्चों 12 से, कितना आएगा बच्चों 30 डिग्री आएगा ना। तो यहाँ पे जब ये 30 डिग्री आया, 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल बनता है। इसी प्रकार से हम मिनट की बात करते हैं, तो मिनट में, अच्छा पहले इसको भी देख लेते हैं, 7 घंटे 20 मिनट, तो 60 घंटे 20 मिनट को कन्वर्ट कर दिया पूरा मैंने आर में, डिवाइड मारा, तो ये आया कितना, पूरा आर है ये, ठीक है बेटा। तो कितना आया 7 and 1/3, तो कितना आया पूरा, तो यह 22/3 घंटे। तो 1 घंटे में एंगल कितना बना है, तो 1 घंटे में जो एंगल बना वो 30 डिग्री बना है, तो 22/3 अगर हम निकालेंगे तो इनटू में क्या आएगा 30 आ जाएगा, तो कैंसिल हुआ तो कितना आया 10 डिग्री, तो पूरा 220 डिग्री आ गया। ये तो पूरा मैंने आर का हिसाब कर लिया,
आया ना समझ में पक्का? 12 घंटे में 360 डिग्री बनता है, पूरा चक्कर लगाती है ना आर हैंड ऐसा पूरा, तो 12 घंटे में 360 बनेगा। 1 घंटे में कितना बना? 30 डिग्री। तो अगर हमारे पास कितना है 7:20, तो 20 मिनट को कन्वर्ट किया हमने आर में, डिवाइड मारा 60 से, तो 7 and 1/3, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया सिंपल फ्रैक्शन में, 22/3 आ गया। तो यहाँ पर एक अगर घंटे में 30 डिग्री है तो 22/3 घंटे में कितना होगा? तो हमने मल्टीप्लाई करके बताया 220 डिग्री है। अब मिनट का बताओ। तो आपको पता है मिनट का क्या हिसाब होता है कि मिनट की सुई जब यहां से घूमकर सीधे जाती है, एक चक्कर लगाती है, तो वो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में कितना बनाती है? 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 1 मिनट में 360/60 आएगा, तो कितना बनाएगी बच्चों? 6 डिग्री। तो हमारे पास ये कितने हैं? ये 20 मिनट है, तो 20 मिनट में कितने बनेंगे? 20 इंटू में कितना आएगा आपका? 6, यानी 120 डिग्री। अब मैंने कहा दोनों को माइनस कर देंगे, तो हम क्या करेंगे? 220 में से माइनस कर देंगे 120 को, कितना आएगा बच्चों? 100 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा? 100 डिग्री का एंगल हमारा बनेगा। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो आज का मैं आपको जितना भी मैंने आपको समझाया बच्चों, ये हमारा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उस पर मैंने सवाल कराए। तो आप इन सवालों को बार बार रिवाइज कीजिए, तभी आपको पूरा अच्छे से बेस क्लियर हो जाएगा। आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना।